ओके, क्लास 12th इंटीग्रल्स का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक बताऊंगा इसकी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी ट्रिक से और स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। तो देखो क्या है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखो इसमें कुछ टेक्निक्स लगेंगी, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे होगा? देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ही और थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग भी कभी कभी हो जाता है कि ये क्यों हो। तो इसको मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही ईजी लगे समझना, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो देखो साइन 6x बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x है। अब अगर हमको साइन नीचे साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल मतलब थोड़ा सा इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन की पावर 2x कर देता हूँ, साइन मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, की पावर 3 कर दी, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर मैंने 3 कर दी। क्लियर है? सेम ही चीज़ है अपॉन, ताकि मेरा देखो नीचे नीचे में ताकि थोड़ा सेम बना पाऊँ, ठीक है। मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब देखो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको आइडेंटिटी पता होगी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आपको आइडेंटिटी पता होगी। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है हमारे पास। हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो यहाँ से क्या मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ? तो ए क्यूब प्लस बी, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। क्लियर है? तो ये वाली चीज़ है, ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को मैं, इस वाली टर्म की मैं वैल्यूज़ यहाँ मतलब इस वाली टर्म में मैं एलैबोरेट कर दूंगा इसकी वैल्यूज़, ठीक है। ये जो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है मैं इसमें डाल दूंगा। तो क्या बनेगा हमारे पास ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab। ए बी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब साथ में ए प्लस बी है। अब ए प्लस बी वहाँ पे लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ क्लियर है, ओके। ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़े ट्रिकी स्टेप हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? आपका 1 होता है। इसको मैंने 1 लिख दिया, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। -3, इसको ऐसे ही ना दो, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो जाएगा हमारा। इसको भी ऐसे मैं ब्रैकेट में आपके लिए 1 लिख देता हूँ, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप सोच रहे हो इसमें तो क्या है सर, ये तो बहुत ईजी था। तो इसमें क्या है, अब देखना क्या होगा। अब जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है जिसको हमने कन्वर्ट किया है, मतलब ये जो 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब था, इसको मैंने 1 लिख दिया। अब मैं क्या वापस से 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? वापस एक बार सोचो, मैंने इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 को मैंने 1 कर दिया, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 ही होती है। अब मैं वापस से इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। वापस मैं इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतना? अब आप क्या करोगे आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें जो आपका मतलब सारे जो न्यूमरेटर्स हैं उसको डिनोमिनेटर के साथ आप अलग अलग लिख दोगे, ठीक है। डिवाइड इनको सारे अलग अलग करोगे आप। तो कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, मैं डी एक्स यहाँ पे लगाना भूल गया, आप डी एक्स भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, शो करने के लिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर जो आपका डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में आपका क्या है, -3 यहाँ पे डी एक्स -3, इसको बाहर ही रहने दो, 3 को अंदर क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, नीचे सेम ही है कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया मैंने क्या किया है? सारे न्यूमरेटर और सारे मतलब सारे न्यूमरेटर को मैंने सारे जो हमारा डिनोमिनेटर है एक मैंने उसके साथ लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, कैंसिलेशन आप कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आपका गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स का आपका गया, ये तो पूरा ही गया ठीक है, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा है आपका। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस है बीच में, -3, और आपका अंदर 1 बचा है तो अंदर आप डी एक्स लिख दो, 3 आपका बाहर है।
ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है tan x, ठीक है। साथ ही में कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। ये आपको सारे ध्यान होने चाहिए, सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूलेस। माइनस कॉट एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। साथ में क्या है, -3 है। डी एक्स का क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा आपका tan x, ये माइनस कॉट एक्स -3x प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब आपको यार लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है, कैसे, मतलब अब मेरे को तो ध्यान है लेकिन आपको ध्यान कैसे लगा। तो इंटीग्रेशन यही है, अगर आपको कुछ जैसे, मतलब सारे आपको अपने ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, सारे आपको मेथड अपने लगाने पड़ेंगे। आपको किसी ना किसी तरीके से आपको एक सिंपल मेथड लाना है ताकि आप जो आपकी मेन जो आइडेंटिटी आ रही है, जो आपकी नॉर्मल आइडेंटिटीज है, उस तक पहुँचो आप, और देन आप उसको इंटीग्रेट करो। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, आपको वापस एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। साइन 6x को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्यूब में कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। देन हमने क्या किया, हमने ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से ए क्यूब प्लस, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज डाल दी। देन आप जब सिंप्लीफाई करोगे, देखो आपका ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देन आप 1 की जगह वापस से साइंस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डालोगे, क्योंकि आप अगर इनको 1 अपॉन साइंस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आप अलग ले लेते, 3 साइंस स्क्वायर एक्स आप ये अलग ले लेते, तो आप इसको आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत होती है 1 अपॉन साइंस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को। तो मैंने क्या किया, इसको साइंस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज किया। देन मैंने डिनोमिनेटर सारे एक एक में ले लिए। देन हमने पूरा इंटीग्रेट किया, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी एक अच्छी चीज़ होकर चलेगा। थैंक यू सो मच।